एक टाइम था जब भारत में हर दूसरे आदमी के पास एक मोबाइल होता था जिसका नाम था माइक्रोमैक्स। लेकिन भारत पर राज करने वाली ये कंपनी आज लगभग कहीं गायब सी हो गई है। कैसे एक इंडियन कंपनी चाइनीज कंपनियों के सामने हार गई, ये स्टोरी है सक्सेस, ईगो और डाउनफॉल की। ये कहानी शुरू होती है सन 2000 में, जब चार दोस्त राजेश अग्रवाल, सुमित अरोड़ा, राहुल शर्मा और विकास जैन ये चारों मिलकर एक कंपनी शुरुआत करते हैं जिसका नाम है माइक्रोमैक्स। स्टार्टिंग में ये कंपनी स्मार्टफोन नहीं बनाती थी, ये स्टार्टिंग में सिर्फ पावर बैकअप और सॉफ्टवेयर के अंदर काम किया करती थी। फिर एक दिन उन्होंने एक प्रॉब्लम को नोटिस किया कि गांव में जो लोग रहते हैं वो मोबाइल तो यूज़ करते हैं लेकिन उन्हें बैटरी चार्ज करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। बस वहीं से इनके दिमाग में एक आइडिया आया। देखो माइक्रोमैक्स ने क्या स्ट्रेटजी अपनाई। इसने देखा कि एक ऐसा मोबाइल बनाया जाए जिसका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा हो। माइक्रोमैक्स ने एक ऐसा मोबाइल पेश किया जो बहुत कम प्राइस में था और जिसकी बैटरी लगभग 30 दिन तक चलती थी। इतने में गेम चेंज हो गया और गांव का जो एरिया था उसके अंदर माइक्रोमैक्स छा गया और थोड़े ही टाइम के अंदर माइक्रोमैक्स बन गया इंडिया का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड्स। और 2014 में तो माइक्रोमैक्स ने सैमसंग को भी पिछाड़ दिया था। तो माइक्रोमैक्स का दौर आया, उसकी सक्सेस भी आई, बहुत ज़्यादा आई और बहुत जल्दी भी आई, क्योंकि बॉलीवुड के एक्टर्स ऐड करने लग गए, हग मार्केटिंग होने लगी, मार्केटिंग बहुत हायर लेवल पर होने लगी और जो फॉरेन एक्सपेंशन था वो भी इनको मिलने लगा। तब कंपनी को कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि अब वो शायद अनस्टॉपेबल हो गए हैं और मेन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। माइक्रोमैक्स के साथ क्या हुआ कि जब दुनिया स्मार्टफोन के अंदर इनोवेशंस कर रही थी, नए नए तरीके ढूंढ रही थी, नई नई चीज़ें उसके अंदर डाल रही थी, लेकिन हमारा जो माइक्रोमैक्स था वो सेम प्रोडक्ट्स लेके आ रहा था। सॉफ्टवेयर अपडेट ऑलमोस्ट था ही नहीं, सेम डिज़ाइन, सेम बैटरी, सेम कॉपी पेस्ट, मतलब वही चल रहा था। तभी एंट्री होती है इंडिया के अंदर चाइनीज़ मोबाइल फ़ोन्स की। शाओमी, वीवो, ओप्पो, इन मोबाइल्स ने क्या किया, ये मोबाइल का जो प्राइस था वो तो माइक्रोमैक्स के बराबर था, लेकिन जो क्वालिटी थी, परफॉर्मेंस थी, कैमरा था, सॉफ्टवेयर अपडेशन थी, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें एडवांस थी, जो मेन रीज़न रहा माइक्रोमैक्स को पीछे हटाने का। धीरे धीरे लोगों ने क्या करना शुरू किया, माइक्रोमैक्स को अवॉइड करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसकी जो क्वालिटी, उसके इशू रहते थे और लोगों ने शाओमी, वीवो, ओप्पो को अपनाना शुरू कर दिया और लोग धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर गए। माइक्रोमैक्स को ये समझ ही नहीं आ रहा था कि मार्केट के दांव पेच जो हैं वो बदल चुके हैं। यहाँ प्रॉब्लम क्या रही, कोई इनोवेशन नहीं, लेट रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कोई इनकी प्रॉपर स्ट्रेटजी नहीं थी। जहाँ इंडियन मार्केट के अंदर माइक्रोमैक्स का 20% शेयर हो गया था, वो डाउनफॉल के कारण 0% तक रह गया। माइक्रोमैक्स ने 2020 में सोचा कि क्यों ना मार्केट के अंदर दोबारा एंट्री ली जाए। इन्होंने एंट्री ली भी, इन्होंने अपना IN सीरीज लॉन्च की और मेड इन इंडिया कैंपेन के थ्रू इन्होंने काम करना शुरू किया। जो कंपटीशन था मार्केट का वो इतने ज़्यादा बढ़ चुका था कि माइक्रोमैक्स को लोग अवॉइड ही कर रहे थे, कोई भी उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा ही नहीं रहा था। जिंदगी में सीखने के 2 तरीके हैं, या तो खुद ठोकर खा के सीखो या आप दूसरों को देख के सीख जाओ। माइक्रोमैक्स की स्टोरी हमें एक बड़ा लेसन देती है कि सक्सेस परमानेंट नहीं होता, इनोवेशन जरूरी होता है। जिस मार्केट के अंदर आप काम कर रहे हो, अगर वहाँ पर आप मार्केट को इग्नोर करोगे तब भी आप सक्सेसफुल नहीं रह सकते। यहाँ पर जो इंडिया में किंग होता था मोबाइल्स के अंदर, आज वो स्ट्रगल कर रहा है अपने वजूद को बचाने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी मैं आपके लिए लेके आता रहूँ।